बाब 6, शरीयत इसलिए कायम की गई ताकि गुनाह ज़्यादा हो जाए। खुदा ने बाग़ अदन में नेक व बद की पहचान का दरख्त इसलिए लगाया था क्योंकि अदम और हव्वा कामिल न थे। कामिल लोगों के लिए कोई भी शरीयत रुकावट नहीं बनती है। चुनांचा ये लिखा है कि पहला तीमुथियुस बाब 1 आयत 9, यानी ये समझकर कि शरीयत रास्तबाजों के लिए मुकर्रर नहीं हुई बल्कि बेशरा और सरकश लोगों और बेदीनों और गुनहगारों और नापाकों और रिंदों। जिस जगह कामलियत न हो वहाँ शरीयत एक बड़ी रुकावट बन जाती है। इसके मुतालिक पौलुस रसूल ने कहा कि रोमियो बाब 7 आयत 10, और जिस हुक्म का मंशा ज़िंदगी था वही मेरे हक़ में मौत का बायस बन गया, क्योंकि गुनाह ने मौके पाकर हुक्म के ज़रिया से मुझे बहकाया और उसी के ज़रिया से मुझे मार भी डाला। बाग़ अदन में हुक्म ये था कि तुम नेक व बद की पहचान के दरख्त से न खाना, ताहम शैतान ने ममनुआ दरख्त का फल खाने के लिए हव्वा को बहकाया और उसने उसमें से कुछ आदम को भी दिया और उसने इसे खाया और वो मर गए। हुक्म का मंशा ज़िंदगी देना था, लेकिन इंसानों ने हुक्म तोड़ दिया और मौत के ग़ुलाम बन गए। चुनांचा ये लिखा है कि रोमियो बाब 5 आयत 20, और बीच में शरीयत मौजूद हुई ताकि गुनाह ज़्यादा हो जाए, मगर जहाँ गुनाह ज़्यादा हुआ वहाँ फजल उससे भी नहायत ज़्यादा हुआ, ताकि जिस तरह गुनाह ने मौत के सबब से बादशाही की, उसी तरह फजल भी हमारे खुदावंद यीशु मसीह के वसीला से हमेशा की ज़िंदगी के लिए रास्तबाजी के ज़रिया से बादशाही करे। वाकई खुदा की दूर अंदेशी इस कदर गहरी और पुरइसरार है कि इंसान शायद ही इसे समझ सके। बाग़ अदन में खुदा ने एक कानून बनाया कि नेक व बद की पहचान के दरख्त का फल न खाना, लेकिन यह कानून मौत की वजह बना। कोह सेना पर बनी इसराइल को कानून के तौर पर 10 अहकाम दिए गए, लेकिन वो भी मौत का बायस बने। मरते हुए इंसानों को बचाने के लिए मसीह इस दुनिया में आए। जो कोई उन पर ईमान लाता है निजात पाएगा। अपने नफसानी जिस्म के ज़रिए अदम बहुतीरों को गुनाह की तरफ ले गया, लेकिन यसू ने अपने रूहानी बदन के ज़रिए बहुतीरों की रहनुमाई अब्दी ज़िंदगी की जानिब की। आपने जलाली तख्त को छोड़कर यसू अदम के गुनाह की वजह से मरती रूहों को बचाने आए थे। इस हवाले से पौलुस रसूल ने लिखा कि नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। चुनांचा ये लिखा है कि पहला कुरंथियों बाब 15 आयत 42, मुर्दों की क़ियामत भी ऐसी ही है। जिस्म फना की हालत में बोया जाता है और बका की हालत में जी उठता है। बेहुरमती की हालत में बोया जाता है और जलाल की हालत में जी उठता है। कमज़ोरी की हालत में बोया जाता है और क़ुव्वत की हालत में जी उठता है। नफसानी जिस्म बोया जाता है और रूहानी जिस्म जी उठता है। जब नफसानी जिस्म है तो रूहानी जिस्म भी है। चुनांचा लिखा भी है कि पहला आदमी यानी आदम जिंदा नफ्स बना, पिछला आदम जिंदगी बख्शने वाली रूह बना, लेकिन रूहानी पहले न था बल्कि नफसानी था। इसके बाद रूहानी हुआ। पहला आदमी ज़मीन से यानी खाकी था, दूसरा आदमी इस्मानी है। जैसा वो खाकी था वैसे ही और खाकी भी हैं, और जैसा वो आसमानी है वैसे ही और आसमानी भी हैं। और जिस तरह हम इस खाकी की सूरत पर हुए उसी तरह उस आसमानी की सूरत पर भी होंगे। इन बातों से पता चलता है कि आदम के ज़रिए बहुत से लोग नफसानी जिस्म में बोए जाते हैं और यीशु मसीह के ज़रिए बहुत से लोग नफसानी जिस्म से रूहानी जिस्म में जी उठते हैं। कुछ लोग कह सकते हैं कि चंद लोगों को बचाने के लिए क्यों खुदा बहुत से लोगों को छोड़ते हैं। बहुत से लोगों को छोड़ने की वजह यह है कि फ़रिश्तों के जहान में फ़रिश्तों की एक बहुत बड़ी तादाद ने खुदा के खिलाफ बगावत करते हुए मौत के लायक गुनाह किया था। अगर सिर्फ इंसानी दुनिया के बारे में सोचें तो छोड़े गए लोगों की तादाद बहुत ज़्यादा लगती है, लेकिन सारी कायनात में फ़रिश्तों के वसी जहान के हिसाब से ये तादाद बहुत ही कम है। मौत के लिए मखसूस कहे गए बहुत से लोगों में से अगर चंद लोगों को छोटे गल्ला के तौर पर बचा लिया जाए तो उनका जलाल आसमान तक पहुंच जाएगा। अपने निजात दहिंदा के फजल के लिए वो कितने ज़्यादा शुक्रगुजार होंगे। चंद लोगों को बचाकर खुदा निजात पाने वालों पर उनके निजात दहिंदा के जलाल को अशिकारा करते हैं। चुनांचा ये लिखा है कि रोमियो बाब 9 आयत 21, क्या कुम्हार को मिट्टी पर इख्तियार नहीं कि एक ही लौंदे में से एक बर्तन इज्जत के लिए बनाए और दूसरा बेइज्जती के लिए? बस क्या ताजब है अगर खुदा अपना गज़ब ज़ाहिर करने और अपनी कुदरत इश्कारा करने के इरादा से गज़ब के बर्तनों के साथ जो हलाकत के लिए तैयार हुए थे नहायत तहम्मुल से पेश आया। और ये इसलिए हुआ कि अपने जलाल की दौलत रहम के बर्तनों के ज़रिया से अश्कारा करे जो उसने जलाल के लिए पहले से तैयार कहे थे, यानी हमारे ज़रिया से जिनको उसने न फ़कत यहूदियों में से बल्कि गैर कौमों में से भी बुलाया।
खुदा ने बर्तनों की एक बहुत बड़ी तादाद बेइज्जती के लिए बनाई ताकि इज्जत के बर्तनों पर अपने जलाल को इश्कारा करें। खुदा ने बहुत सी आजमाइशों के बाद सिर्फ चंद लोगों पर अपने पुरइसरार और गहरे इंतजाम को जाहिर किया है ताकि वो खुदा को जलाल दे सकें। अगले बाब में हम रूह का मजीद गहराई से मुतालिया करते हैं।